हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ के सुख दुख के लिए कैसे जिम्मेदार है। तो आइए शुरू करते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं, मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड पर्सन वो होता है जो कॉन्फिडेंस और फेथ से भरा हुआ होता है। उसे खुद पे यकीन होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव कर ही लेगा। वहीं दूसरी तरफ जो डीमैग्नेटाइज्ड पर्सन होता है वो फियर्स और डाउट से भरा होता है। उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया ट्राई करने से डर लगता है, इसलिए वह डर के कारण ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं का वहीं रह जाता है। तो सवाल अब यह उठता है कि हम एक मैग्नेटाइज्ड पर्सन कैसे बन सकते हैं। यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। द आंसर इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंपल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और यह बात ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिडन पावर के बारे में जान ले तो हम अपनी ज़िंदगी में पावर, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। देयर इज इनफाइनाइट इंटेलिजेंसी विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट कैन रिवील टू यू everything you need to know at every moment of time. If we gather wisdom about our subconscious mind, we can attract anything. यहाँ तक कि एक आइडियल कंपेनियन और एक राइट बिजनेस एसोसिएट तक को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इट हैज़ द मिरेक्युलस हीलिंग पावर टू। आवर सबकॉन्शियस माइंड कैन हील द ट्रबल माइंड एंड द ब्रोकन हार्ट. लेट अस कंसिडर अ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, मैटर एक्सपांड्स व्हेन हीटेड. ठीक उसी तरह जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वही चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है. आवर सबकॉन्शियस माइंड इज प्रिंसिपल एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बिलीफ. यह जानना ज़रूरी है कि बिलीफ क्या होता है, क्यों और कैसे काम करता है. हमारी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स, हमारी ज़िंदगी की कंडीशंस और हम किसी भी सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पलने वाले थॉट्स पर डिपेंड करता है. इन शॉर्ट, द लॉ ऑफ योर माइंड इज़ द लॉ ऑफ योर बिलीफ. हमें हमारे बिलीव्स पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है. द बिलीफ ऑफ योर माइंड इज़ नथिंग बट द थॉट्स ऑफ योर माइंड. इसलिए हम अपने दिमाग में कैसे विचार लाते हैं उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है. हमें गलत मान्यताओं पर, लोगों के गलत विचारों पर, दूसरों के द्वारा बोली गई नेगेटिव बातों पर और सबसे बड़ी बात अपने डर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए. उन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए. हमें ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए जो चेंज ना होती हो. अपने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बातों पर भरोसा करना चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें. हमारी प्रार्थनाएं भी उसी तरह से आंसर होती है जिस तरह से हम उसमें फेथ या बिलीफ रखते हैं. दैट इज, प्रेयर्स आर आंसर्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? थॉट्स लीड्स टू एक्शंस. थॉट्स आर बिगिनिंग ऑफ आर एक्शन. रिएक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पलने वाले थॉट्स के रिस्पॉन्स के रूप में दिखाई देता है. पॉजिटिव थॉट्स लीड्स टू पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड नेगेटिव थॉट्स लीड्स टू नेगेटिव रिजल्ट्स. सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखने से सक्सेस नहीं मिलती, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेकिन नेगेटिव थॉट से फेल होने के चांसेस डबल हो जाते हैं. अब बात करते हैं हमारे दिमाग की. हमारा दिमाग दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव माइंड, सब्जेक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वेकिंग माइंड, स्लीपिंग माइंड, सरफेस सेल्फ माइंड, डीप सेल्फ माइंड, वॉलंटरी माइंड, इनवॉलंटरी माइंड. अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गार्डनर प्लांटिंग सीड्स इन योर गार्डन. यहाँ पे सीड्स का मतलब थॉट्स है और गार्डन का मतलब सबकॉन्शियस माइंड है. अब जिस प्रकार के बीज बोओगे वैसे ही आपको फसल मिलेगी. ठीक उसी प्रकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है. पूरे दिनचर्या के दौरान हमें बहुत अलग अलग टाइप के थॉट्स आते रहते हैं. उसी थॉट्स पे डिपेंड होकर हम एक्शंस लेते हैं और वही एक्शंस हमारा फ्यूचर बनाता है. हमारे दिमाग में थॉट्स आते जाते रहते हैं और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के थॉट्स पर जोर देते हैं, तवज्जो देते हैं. और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. हमें पॉजिटिव थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स पे बिलीव करना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर कर देना चाहिए. नाउ हम जो भी पॉजिटिव थॉट्स को इम्पोर्टेंस देंगे उसे हम बिलीव कहेंगे. एंड यू शुड एक्सेप्ट देम फुल्ली इन योर कॉन्शियस रीजनिंग माइंड.
Continue to plant positive good thoughts in your subconscious mind and you will get great harvest. Our subconscious mind is like soil, which will grow all kinds of seeds, whether they are good or bad. Every thought is therefore a cause and every condition is an effect. इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स पर नियंत्रण रखें. कोशिश करें कि नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर न आने दें और पॉजिटिव थॉट्स पे बिलीव करना सीखें, so that you can achieve the success which you want in your life.